हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, क्या आपने भी अपनी टेरेस गार्डन में कुछ फ्रूट प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं? तो मैंने भी अपने छत पर जो है फ्रूट प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। सिर्फ अमरूद का प्लांट ग्रो किए हुए हैं, 2 प्लांट है मेरे पास में। तो उनकी फ्रूटिंग आप फ़िलहाल देख सकते हो कितने अच्छे से इस पर फूल बने हुए हैं मेरे इस पौधे पर, जो मैंने एक पॉट के अंदर ग्रो किया हुआ है। तो अब की बार इस पर बहुत ही ज़्यादा फूल भी आए हुए हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे फ्रूट फल लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पौधे पर क्या क्या प्रोसेस करें जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से हमें फल दे सके, जो हम अपने छत से ही ले सकते हैं, जो छत पर हम अपने प्लांट्स ग्रो करते हैं। और फ्रेंड्स, एक पौधा मैं ये आपको दिखाऊंगी जो छोटा सा ही है। छोटे से के ऊपर ही आप देख सकते हो कितने इस पर कलियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी कलियाँ बनी हुई है और यहाँ पर भी गुंछों में इस पर कलियाँ आई हुई हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम अपने टेरेस गार्डन में कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं और वो फूल फल बनाने लगते हैं। तो ऐसा ही है, यहाँ पर भी देख सकते हो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अमरूद के प्लांट। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मैं अपने गार्डन में इनकी देखभाल कैसे करती हूँ, कैसे मेरे गार्डन में ये अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात तो आ ही जाती है कि हम अपने पौधों की देखभाल कैसे करते हैं जिससे कि हमारे पौधे अच्छे से फल फूल बनाने लगे और अच्छे अच्छे फल हमारे गार्डन में देते रहें। तो सबसे पहले आप जब भी कोई भी प्लांट ऐड करते हो अपने गार्डन में, वो हाइब्रिड अमरूद होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने देसी बीज से ग्रो किया हुआ अपने गार्डन में लगा लिया तो उस पर आपको जो है कभी भी फल नहीं मिलेंगे और ना ही फूल मिलेंगे, जो बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी नर्सरी से लेकर आओ अपने गार्डन के लिए प्लांट, तो आप जो है हाइब्रिड ही लेकर आएँ, कोई भी वैरायटी का, जो कि आपके गार्डन में अच्छे से फूल फल दे सके आपको। और दूसरी बात फ्रेंड्स, फल के जितने भी पौधे होते हैं मैं उनको ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, ज़्यादा खाद पानी नहीं देती हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में ये बिना खाद पानी के ज़्यादा कम देखभाल में ही आराम से ग्रो होते रहते हैं। जब इनका मौसम आता है तो तभी हमारे पौधे जो हैं फूल अपने आप ही बनाने लगते हैं, कलियाँ बनाने लगते हैं। तो जब इस कंडीशन में हमारे पौधे हो जाते हैं तो फ्रेंड्स, इस टाइम पर हमें अपने पौधों को जो है कोई भी फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी हो जाता है। तो इस टाइम पर आप अपने पौधों को फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, खाद ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इस पौधे को देख सकते हो, मैंने इसमें जो है काफ़ी टाइम हो गया खाद भी डाला था। तो पॉट की भी कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी घास फूस इसके अंदर जमकर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कुछ पारिजात के अपराजिता के जो प्लांट होते हैं, मैंने वो बीज ग्रो कर दिए थे इसके अंदर ही। तो अभी ऐसी कंडीशन में जो है मेरा पॉट होते हुए भी जो ज़्यादा देखभाल मैंने इनकी नहीं की, फिर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मेरे गार्डन में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारे पौधे फूल फल बनाते हैं तो हमें इनको न्यूट्रिशन देना ज़रूरी हो जाता है। इनके अंदर भी वीकनेस आती है फ्रेंड्स, जैसे कि हम कोई भी हार्डली काम कर लेते हैं तो हमारे अंदर जब कमज़ोरी आती है तो हमें भी कुछ ना कुछ खाने के पीने के लिए चाहिए। तो हमें भी अपने पौधों को कुछ ना कुछ देना ज़रूरी हो जाता है। रोज़ नहीं देना है, महीने में नहीं देना है। तो आपके पौधे जब भी फ्रूट फल बनाने लगे तो तभी आप अपने पौधों को खाद दे दोगे, तो वो भी बहुत ही बेटर रहेगा। तो आज मैं अपने पौधे को जो है खाद ही दूंगी। तो कौन सा खाद देना है, तो फ्रेंड्स आज इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पॉट की जो है साफ़ सफाई कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ हो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो साफ़ सफाई हमें बिल्कुल अपने पॉट की कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लीव्स हैं, लीव्स हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे, क्योंकि लीव्स जो होती हैं ये बिल्कुल खाद का काम करती हैं हमारे गार्डन में। आप इनको जो है बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें पॉट के अंदर, इनको बिल्कुल भी ना हटाएं, जो सूखी हुई लीव्स होती हैं। तो जितना भी हमारे पॉट के अंदर यहाँ पर ये खरपतवार जम चुकी है, सिर्फ आप इसको हटाएँ, फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी ना करें। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पॉट की सारी खरपतवार जो भी थी हटा दी है। कुछ ये अपराजिता के प्लांट है तो मैंने इनको भी नहीं हटाना है, तो मुझे इनको रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है। तो ये हमारे पॉट में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको बढ़ने तो नहीं देंगे, इनको उतार कर अपने अलग पॉट में लगा देंगे। तो इसके बाद कि हमारा प्रोसेस जो होता है खाद देने का, कि खाद आप अपने पौधे के अंदर कैसे देते हो। तो यहाँ पर जब पॉट खाली हमारा हो चुका है तो नुलाई गुड़ाई करनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं थोड़ी सी मिट्टी को ढीला करते हैं, तो हमारे जब उनको जड़ों को हवा लगती है और अच्छे से वो ग्रोथ भी कर पाती हैं। तो इसलिए हम अपने पॉट की नुलाई गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए हमें।
और जब हमारे पौधे की जड़ों को हवा लगती है तो बहुत ही अच्छे से वो ग्रोथ भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है हमें इनकी नुलाई गुड़ाई किए हुए भी, फूलों के पौधे जो होते हैं हमारे। तो अब इसके अंदर हमें जो है खाद देना है, क्योंकि नुलाई गुड़ाई हमने कर दी है। पौधों की जड़ों में आप नुलाई गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा साइड हट के ही करें। जैसे कि यहाँ पर पौधे की जड़ है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप खुदाई करें, यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। तो आप यहाँ पर ही इस तरीके से मिट्टी हटा दें। तो फ्रेंड्स, अब हम खाद किस तरीके से अपने पॉट के अंदर डालते हैं, तो थोड़ी सी आप यहाँ से मिट्टी हटा दें। मिट्टी को जो है आप पौधे की जड़ पर लगा दें, क्योंकि जड़ों में हमें खाद बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हमें खाद जो है यहाँ पर डालना है थोड़ी सी दूरी पर। तो मैं इसमें DAP खाद डालूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर इतना ये है, क्योंकि मेरा बड़ा पॉट है, तो आप पॉट के अनुसार ही खाद डालें। तो मेरा ये बड़ा पॉट है यहाँ पर, तो मैं इसमें इतनी मात्रा में DAP खाद डाल दूँगी। तो कुछ दाने मैंने इस साइड डाल दिए हैं। तो इसको हम मिट्टी की खुदाई की थी हमने जो, तो अब हम इसको मिट्टी से यहाँ पर कवर कर देंगे ऐसे। तो ऐसे करके जब हम इसमें खाद डालते हैं तो सारी जो हमारे पौधे का जो एनर्जी होती है वो सीधी डायरेक्ट जड़ों में ही जाती है। वो खाद जो हम डालते हैं अपने पौधों के अंदर, तो यहाँ पर कुछ डाल दिए और कुछ यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपने पौधे के अंदर खाद डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पौधे के अंदर खाद डाल सकते हो अपने पॉट के अंदर, आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है। तो और खाद कौन कौन सा आप डाल सकते हो अपने पॉट के अंदर, तो फ्रेंड्स खाद कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप गोबर खाद भी अपने अमरूद के पौधे में डाल सकते हो। DAP खाद जो मैंने भी आपको डालकर दिखाया वो उसको भी डाल सकते हो। DAP खाद 2 प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ पर वाइट था और ब्लैक कलर में आता है, तो आप दोनों में से कोई सा भी डाल सकते हो अपने पौधे के अंदर। और वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसको भी अपने पौधे के अंदर आप डाल सकते हो, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पौधों की जो लीव्स का खाद होता है फ्रेंड्स, उसको भी आप अपने पौधों में ज़रूर डाल सकते हो, क्योंकि वो भी गोबर खाद की तरह ही लीव्स का जो खाद हम बनाते हैं तो वो भी अच्छे से हमारे पौधे को लगता है और अच्छे से ग्रोथ करते हैं हमारे पौधे। जो किचन वेस्ट से हम खाद बनाते हैं उसको भी आप डाल सकते हो। तो बहुत प्रकार के खाद होते हैं, तो उनमें से आप किसी भी पौधे खाद का चयन कर सकते हो अपने प्लांट में डालने के लिए। तो आपके पास जो भी खाद उपलब्ध है फ्रेंड्स, आप वो डाल सकते हो अपने पौधों के अंदर। और जो खाद आप देते हो अपने पौधों को, तो पौधों को खाद आप तभी दें जब उन पर जो है कलियाँ बनने लगे और कलियाँ फूल में जब कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि हमारे पौधे को जो है जब भी अच्छे से रिजल्ट मिलना चाहिए, जब हमारे पौधे पर कलियाँ बनती हैं और वो फल में कन्वर्ट होती हैं, तो इसलिए हम उनको खाद डालते हैं। तो इसी टाइम पर आप अपने पौधे को खाद डालो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, खाद देने के बाद अपने पॉट के अंदर जब पानी आप देते हो तो इतनी मात्रा में जिससे कि आपके पॉट के अंदर अच्छे से पानी आ जाए, पर लिक्विड होकर वो बाहर ना निकले, क्योंकि हमने जिसमें अपने पौधे के अंदर जो खाद डाला है तो वो पॉट के ज़रिए जो हम नीचे साइड में होल करते हैं अपने पॉट के अंदर, तो वो उससे बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पौधे को फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा जो हमने फर्टिलाइज़र डाले हैं। तो कुछ टाइम के लिए आप अपने पॉट में मीडियम पानी दें, सिर्फ आपका पौधे की जड़ों तक पानी जाना चाहिए, पूरे पॉट की मिट्टी भी गीली हो जाए। एक्स्ट्रा वाटरिंग आप बिल्कुल भी ना करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पौधे के अंदर कुछ टाइम तक एक्स्ट्रा वाटरिंग ना करें जब भी फूल फल आते हैं। और उसके बाद भी आप जो है अपने पौधे में नमी बना कर रखें, इसको सूखने बिल्कुल भी ना दें। अगर आपका पौधा सूख गया, इसकी मिट्टी सूख गई और आपने इसमें पानी नहीं दिया और आपके पौधे पर फल फूल आ रहे हैं, तो ये मुरझाकर अगर नीचे साइड में गिर गए तो दोबारा वो नहीं आएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आप अपने पौधे पर अच्छी फूल फल लेना चाहते हो तो पानी का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में आप अपने पौधे के अंदर नमी बना कर रखें, मिट्टी को बिल्कुल भी ना सूखने दें, ना ही आपका पौधा जो है पानी के ज़रिए मुरझाना चाहिए। अगर आपका पौधा नीचे की साइड मुरझा जाता है तो उससे आपके पौधे के फल फूल को भी प्रॉब्लम होती है, जिससे कि आपके पौधे के ऊपर जो फूल आए हुए हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, नीचे की साइड झड़ जाएंगे, वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो पानी आप बिल्कुल बराबर मात्रा में देते रहें अपने पौधे के अंदर। पानी आपको मिट्टी नम करके रखनी है अपने पौधे के लिए। और फ्रेंड्स, जब भी आप अपने गार्डन में कोई भी फल वाला पौधा लगाते हो तो बड़े पॉट का ही चयन करें, क्योंकि छोटे पॉट में अगर आपने ग्रो कर दिया तो आपके पौधे पर फल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 1-2 फल आएंगे, फिर वो जो है चले जाएंगे आपके गार्डन से। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप अच्छे से फल लेना चाहते हो फल वाले पौधों से तो बड़े पॉट का इस्तेमाल करें। और
जिसमें आपका पौधा अच्छे से ग्रो हो सके, बड़े पॉट के अंदर अच्छे से अपनी जड़ें फैला सके, जड़ों को की अच्छे से हवा लगती रहे। तो इसलिए जो है हमारे पौधे को बड़े पॉट की ही आवश्यकता पड़ती है, जितने भी फल वाले पौधे होते हैं। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें अपने गार्डन में फ्रूट प्लांट लगाते एक टाइम। तो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी फ्रूट प्लांट होते हैं वो रोज़ खाद पानी नहीं मांगते, वो कम देखभाल में ही चलते हैं। उनको समय समय पर इनका क्या टाइम होता है खाद देने का, आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपके गार्डन में आपके पौधे अच्छे से चलते रहेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कम देखभाल में चलने वाले पौधों को आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें, फ्रूट प्लांट जो भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।